बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल, दिस इज़ हाफिज़ इरफान। आज हम इंशाअल्लाह ताला शुरू करेंगे। पिछले जो वीडियो लेक्चर था, जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने वर्ड प्रोसेसिंग या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा था, क्या किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो सब थ्योरेटिकल था। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसमें जो हम टेक्स्ट लिखते हैं किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर किस तरीके से चेंज करेंगे। लेकिन आज जो हमारे टॉपिक है, इसमें हम जो 5 पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पहला पॉइंट जो है मैं उसको बता देता हूँ। टाइप द पैराग्राफ गिवन बिलो। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ लिखना है। मैं लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई भी टॉपिक आप चूज़ कर लें जो आपको पसंद हो। जैसे मैं कराची के बारे में लिख रहा हूँ, मैं कराची के हेडिंग्स ऊपर डाल देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ अभी, आप भी कीबोर्ड से लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपको कर्सर आपको मेरा नज़र आ रहा होगा, ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ जब मैं लिखूँगा, यहाँ से मेरी जो मैं कराची के यहीं से शुरू होगा। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ KARACHI, मैंने लिखा कराची। अब मुझे कराची के बारे में लिखना है। कराची है क्या, किस तरीके से सिटी है। अब मैं एंटर करता हूँ। मैंने पहले कॉपी किया हुआ है, अब इसके नीचे मैं कॉपी कर लूँगा। ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया कराची सिटी के बारे में कि कराची आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो है, एक्सप्लोर डिफरेंट फॉन्ट ऑप्शंस एंड देन चूज़ 2 फॉन्ट्स। मिसाल के तौर पे आपको फॉन्ट स्टाइल ये रहे, ये तमाम जो है फॉन्ट स्टाइल्स हैं। लेकिन हमें करना क्या है, एक फॉन्ट स्टाइल हेडिंग्स जो है हमारे कराची, हमेशा हेडिंग जो है ना, जो नीचे पैराग्राफ है उससे ये बड़ा होना चाहिए। जैसे हमारे हेडिंग उससे बड़ी होनी चाहिए। किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर फॉन्ट स्टाइल लगा रहा हूँ, ये वाला सही। अब इसको फॉन्ट स्टाइल मैंने इसको लगाया और जो पैराग्राफ है इसको मैंने यहाँ से। और एक और बात, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी आपको काम करना हो MS वर्ड में, उसको सबसे पहले जो भी काम करते हो आप उसको सिलेक्शन ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ जाऊँगा तो फिर मैं उसको लगा सकूँगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने ये चलो ये मुनासिब लग रहा है, ये फॉन्ट स्टाइल चूज़ किया और यहाँ लगा दिया, सही। उसके बाद ये जो आपको कराची नज़र आ रहा होगा, इसको अगर मुझे इंक्रीज़ करना हो, बड़ा करना हो, मैं कहाँ से करूँगा। ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से इसको बड़ा करूँगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताई थी बात की। जब मुझे काम करना होगा MS वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो उसकी सिलेक्शन ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ से तक मैंने किया सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ से मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, सही। हम 3 चीज़ें सीख चुके हैं, 2 से 3 फॉन्ट स्टाइल, और उसके बाद फॉन्ट जो साइज़ है, फॉन्ट का कितना साइज़ होना चाहिए। तो हमें ये जो हेडिंग है उसकी बड़ी रखनी है। जो तीसरा पॉइंट मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे इंशाल्लाह मैं आपको और समझाता हूँ मज़ीद। तीसरा, एक्सप्लोर योर सॉफ्टवेयर मोर एंड फाइंड हाउ द फीचर्स बोल्ड एंड अंडरलाइन वर्क। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पे कराची, इसको जो मैं जो और मज़ीद बोल्ड करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से B आपको नज़र आ रहा होगा। इस शॉर्टकट कीज़ क्या है, कंट्रोल B। लेकिन मैं चले फ़िलहाल आपको बेसिक समझा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपको फ़िलहाल वहीं पे लेके जाना है जहाँ सामने आपको ईज़िली नज़र भी आ रहा है आपको, और उसे आप चूज़ भी कर सकते हो। क्लिक करने के बाद वो चीज़ जो भी है वो अप्लाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कराची, यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने B पर जब किया तो ये हमारे क्या हो गया, टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया, सही है। उसके बाद मुझे अंडरलाइन लगानी है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, नहीं होगी। क्यों नहीं हुई भाई, किस वजह से नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई कि इस पर हमने क्या नहीं किया, सिलेक्शन नहीं की हमने। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमारी क्या हो गई, अंडरलाइन आ गई। इस तरीके से हम इसको, मिसाल के तौर पे आपको ये हाईलाइट दोनों नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, दोनों एक्टिव है, इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो कराची जो है हमारे इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ इसकी ये नज़र नहीं आ रही, इसका मतलब यहाँ ये दोनों जो ऑप्शन है ये नहीं लगे हुए हैं। यहाँ मैं क्लिक करूँगी, दोनों ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। इसके बाद चौथा जो है, लर्न टू चेंज फॉन्ट साइज़।
अब उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ मैंने आपको बता चुका हूँ, ये फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से उसको यहाँ से बड़ा होगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से छोटा होगा। आपको समझ में आ गई बात। और मिसाल के तौर पर अगर मुझे इसको बड़ा करना है, या इसमें बड़ा कर सकता हूँ, छोटे भी कर सकता हूँ। जो लास्ट जो पॉइंट है इस लेक्चर का, फाइंड आउट व्हाट इज़ टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड देन सेंटर। उसके बाद क्या करना है, जो हमें टेक्स्ट फ़िलहाल जो ये नज़र आ रहा है आपको सही, इसको मुझे अगर सेंटर में करना हो या लेफ़्ट में कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से करूँगा। इसको मैंने क्लिक किया, ये आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे, ये फ़िलहाल किस पर है, लेफ़्ट पर है, सही है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ क्लिक करूँगा, कहाँ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। तो मुझे फ़िलहाल इसको चले सेंटर में रहने, सेंटर में सही है। और ये कराची पूरा पैराग्राफ अगर मुझे चेंज करना हो, सेंटर में लेकर इस तरीके से आ जाएगा, राइट पर करूँगा इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश बेसिकली जो पैराग्राफ जो शुरू होता है लेफ़्ट से शुरू होते हैं, तो हमें क्या करना है, लेफ़्ट पर ही इसको रहने देना है। तो हमने कम से कम कुछ 4 से 5 जो इसकी फ़ीचर्स है, 4 से 5 फ़ीचर्स हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। मेन इसमें जो आपने सीखना है कि सिलेक्शन करने के बाद आप तमाम जो है ऊपर फ़ीचर्स वगैरह हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। वरना आप यहाँ माउस रखो, यहाँ ब्लिंक कर रहे हैं, लेकिन आप कोई भी अप्लाई करोगे तो वो अप्लाई आपसे नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पर ये कर रहा हूँ तो इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो सिलेक्शन भी ज़रूरी है। और उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।